अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स और अजीज अतिबा कराम। आज मैं अपने भतीजे की मोबाइल शॉप में बैठा हूँ। अभी छुट्टी करके दवाखाने से आया हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बैठना था मुझे, क्योंकि कल यहाँ पे हम इसका करेंगे इफ्तिताह। नई दुकान डली है, दुआ फरमाइएगा कि अल्लाह पाक इसमें कामयाबी डाले। तो मैंने इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए मैंने कहा, अभी हमारे दोस्त हैं आकाशदीप सिंह इंडिया से, तो उनका फ़ोन आया, उन्होंने नुस्खा भेजा है रोगन नशादर का। ये रोगन नशादर जो है ये अकेला खुराकी तौर पे इस्तेमाल होता है। उसके अलावा इसमें आप मुख्तलिफ जो रूही चीज़ें हैं, मसलन वर्किया, शिंगरफ, संख्या वगैरह, दाते उबदाते, उनको आप इसमें पका सकते हैं। जब उनको पकाएंगे तो फिर वो उसमें कायमुन नार हो जाती हैं, यानी कि ये उनको कायमुन नार भी कर देता है और वो इसमें सफ़ेद रंग में तैयार होगी, यानी शिंगरफ भी सफ़ेद तैयार होगी और वर्किया भी सफ़ेद तैयार होगी और संख्या भी उसी तरह कायमुन नार सफ़ेद निकलेगा। लेकिन इस तेल के खुराकी तौर पे अकेला जो है, इस तेल के बड़े फ़ायदे हैं। तो अभी सबसे पहले तो मैं आपको इसकी तैयार करने का तरीका बताता हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए लेकिन ज़रूर सुनिएगा मुकम्मल। 1 किलो सदफ मरवारीत, यानी कि मरवारीत सीपियों के जो बड़े बड़े छिलके होते हैं मरवारीत के, वो 1 किलो हों और बड़े हों, मोटे हों, और इनको आपने रेगमाल से साफ करके पानी से धो लें और खूब धोने के बाद आप इसमें इनको खुश्क कर लें। जब ये सही साफ खुश्क हो जाए तो आपने इनको लोहे के हावन दस्ते में डाल के इनको कूटना है, इनको बारीक पीसना है और फिर इतना पीसना है कि ये कपड़ छान पाउडर हो जाए। इसमें एक ख़ास तकलीफ का मामला है कि इसको अगर गर्म करके तो पीसा जाए तो आसानी से पिस जाता है, लेकिन इसको गर्म नहीं करना, इसको आग के बगैर इसको पीसना है। और उसको जितना आपने ये नौशादर लिया है, सदफ मरवारीदी हासिल किया है, इतना ही आपने नौशादर लेना है और दोनों को आपने पीस के अलग अलग और फिर बाहें मिला के और इनको आपने सफूफ कर लेना है। उसके बाद आपने 2 किलो शीर मदार लेना है, शीर मदार 2 किलो। एक मट्टी की हांडी में नौशादर और सदफ मरवारीदी का सफूफ मिलाकर डालें और उसके ऊपर शीर मदार 2 किलो डाल दें। हांडी इतनी बड़ी होनी चाहिए कि उसमें ये सब कुछ आसानी से आ जाए और उसके बावजूद भी वो 2 हिस्से खाली हो। उसके बाद आपने ऐसा करना है कि कीकर की लकड़ी 20 किलो और उपले 20 किलो ये आपने हासिल करके रखने हैं। आपने एक गड़ा खोद के उसमें ये उपले और लकड़ियां मिला जुला के डालनी है और उसके ऊपर आपने ये हांडी रखनी है और हांडी के ऊपर फिर जो बकाया उपले वगैरह हैं और थोड़ी सी लकड़ियां वो उसके ऊपर आपने डाल देनी है। उसके बाद तेल डाल के इसको आग लगा दे और जो हांडी है वो गिल हिकमत होनी चाहिए। जब ये आग मुकम्मल हो जाए और आग तकरीबन ठंडी हो जाए तो उस वक्त गरम गरम इसको आपने निकाल लेना है हांडी को, और गरम गरम निकाल के इसके अंदर मौजूद जो मवाद है वो आपने निकाल के एक किसी ट्रे में डालना है और ट्रे को आपने ऐसे उल्टा तिरछा रखना है, ताकि एक तरफ उसका जो तेल बनता जाएगा उसको जो हवा की नमी टच होगी तो उसका वो तेल बन के, तो जहाँ जो साइड गहरी है उस साइड पे वो तेल जमा होता रहेगा। तो इस तरीके से आपने करना है। ये दवाई को याद रखें, गरम गरम निकाल लें, क्योंकि जब ठंडी हो जाए तो ये बीच में मुरंडा या ईंट की तरह पत्थर बन जाती है, तो लिहाजा इसको गरम गरम निकाल के पीस के उस प्लेट में डालना है, ट्रे में। तो ये इसमें तरीका हो जाएगा। और अच्छा, नमी के मौसम में ये तेल जल्दी हासिल होता है और नमी का मौसम अगर ना हो तो फिर तेल बहुत रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता निकलता है। ये तेल अनेक बीमारियों में, जो हिंदी का लफ्ज़ उन्होंने कहा कि अनेक बीमारियों में बहुत मुफीद और मुजर्रब है। तो इस तेल के मज़ीद जो फ़ायदे हैं मैं वो भी बताता हूँ खुराकी तौर पे। इसकी खुराक जो है वो 2 कतरे से लेके 5 कतरे इसको दी जाती है। शिद्दत मर्ज़ की सूरत में 7, 8 या 10 कतरे भी दे सकते हैं। तो ये तेल जो है किन बीमारियों में इस्तेमाल होता है? ये पेट और आंतों की खराबियां, पेट का और आंतों के कैंसर को मुफीद है, जिगर के लिए बहुत अच्छा है, यरकान के लिए बहुत अच्छा है, पीलिया के लिए, बुखार, संगरेनी, सोकड़ा, दस्त लगे होना, मिर्गी और बुखार हो, चाहे मलेरिया बुखार हो या कोई भी बुखार हो, और बवासीर में भी दिया जाता है और बवासीर के मस्सों पर भी ये कतरे इसके थोड़े थोड़े लगाए जाते हैं। तो ये जिस भी खिल्द का मर्ज हो आप ये दे सकते हैं।
बस 2 से 3 बूंद 3 टाइम मुसलसल ये इस्तेमाल करवाएं। कोशिश करें दूध में डाल के दें या कोई भी और बदरिका मुनासबा जो आप उस मर्ज़ के मुताबिक हो दे सकते हैं। ये दिल के वाल भी खोलता है और पित्ते की पथरियों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये इसका खुराकी इस्तेमाल था। अब जो इसमें जो चीज़ें तैयार होंगी, हड़ताल वर्किया तैयार होगी या इसमें संख्या तैयार होगा या शिंगरफ तैयार होगा, उनके भी इसी तरह फ़ायदे हैं। तो मुताबिक जो है उन जो चीज़ों के ख्वास हैं, उनके ख्वास के मुताबिक इसके फ़ायदे भी ये और बढ़ा देता है। तो बाकी जो है जो रूही चीज़ें हैं, उनको इसमें पकाने का तरीका ये है कि उसमें इतना ये तेल डालें कि जिसमें ये डूब जाए, फिर उसमें ये तेल रगड़ाई करके जज़ब करवाना है, खुशक करवाना है। मसलन आप हड़ताल वर्किया में डालते हैं तेल, 50 ग्राम हड़ताल वर्किया है, 50 ग्राम उसमें तेल डाल दें और उसमें खूब खल करें हत्ता कि तेल उसमें जज़ब होकर खुश्क हो जाए। तो उसके बाद आपने उसको आग देनी है। तो जब उसको आग देंगे तो ये आग कम से कम 5 से 10 किलो की आग होनी चाहिए। तो उसके बाद इंशाल्लाह वो चीज़ उसमें कायम होके निकलेगी और सफ़ेद होकर निकलेगी। तो ये था मेरे प्यारे दोस्त हकीम आकाशदीप सिंह का एक अक्सरी रोगन नशादर का मुकम्मल फार्मूला। आसान है, बहुत आसान है, बनाएं और अपने मतलब की ज़िंदगी बनाएं। इंशाल्लाह इसमें जो भी चीज़ें आप तैयार करेंगे उनके फ़ायदे भी बहुत बढ़िया होंगे। तो इसके साथ ही इजाज़त, वस्सलाम।